नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी-छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है? दिल कुछ और करने के लिए कहता है और दिमाग कुछ और करने के लिए कहता है। कई बार इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है और कई बार इन दोनों में घमासान मच जाता है। अगर हाँ, तो इसका जवाब हमारे अपने दिमाग के अंदर ही है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों हमारे दिमाग की होती हैं 3 लेयर। पहला हुआ सर्वाइवल ब्रेन, दूसरा हुआ लिम्बिक ब्रेन और तीसरा हुआ नियोकॉर्टेक्स। ये थोड़े कन्फ्यूजिंग लग रहे हैं, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हैं। आते हैं रेप्टिलियन ब्रेन की ओर। ये हमारा लाखों साल पहले जब हम जंगलों में रहा करते थे, अर्ली मैन की स्टेज से, ये ब्रेन आपके सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बताता है कि आपका दिल धड़क रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, योर बॉडी इज़ फंक्शनिंग नॉर्मल और इसका पूरा का पूरा जो फ़ोकस है वो आपके सर्वाइवल या प्रिज़र्विंग पर लग जाता है। फ़र्ज़ कीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हो, अचानक से किसी ने ज़ोर से हॉर्न बजा दिया और आप डर के एक तरफ हो जाते हैं। ये कौन है जिसने तुमको डर के पीछे होने के लिए कहा? ये कोई थिंकिंग ब्रेन नहीं है, ये आपका सर्वाइवल ब्रेन है। ये आपसे कह रहा है कि खतरा है, रुक जाओ। अब हम नए मॉडर्न टाइम में आ गए हैं और ये जो खतरे हैं, ये पुराने ज़माने में जो शेर, भालू, चीते होते थे, हैं तो ये अब भी शेर, भालू, चीते ही, लेकिन जंगल वाले नहीं हैं, ये अब घर में रहते हैं। ये कोई तुम्हारा बॉस हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई डेडलाइन हो सकती है, एग्ज़ाम होता है और आपका ब्रेन बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट करने लगता है। जब तक ये आपको प्रिज़र्व कर रहा है, बात सब ठीक है, लेकिन दिक्कत कब आती है, जब ये हाइपर एक्टिव हो जाए, हर बात पे आपको हाइपर अलर्ट मोड में रखे, दैट्स व्हेन इट बिकम्स अ लिटिल प्रॉब्लम। अब दूसरे ब्रेन को समझिए, दूसरी लेयर को समझिए, ये हुआ लिम्बिक ब्रेन। लिम्बिक ब्रेन में सारे इमोशंस रहते हैं, दुःख, सुख, किसी ने कभी बुरा बोला, इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन, गिल्ट, हैप्पीनेस, स्माइल, ये सब उन मेमोरीज़ को सँभाल के रखता है। इसमें एक बड़ा छोटा-सा पार्ट होता है अमिगडाला। अमिगडाला हाइपर सेंसिटिव है साहब, ये आपको रिस्पॉन्स दिखाता है कि अच्छा मुझे किसी ने डाँट दिया, ऐसे कैसे डाँट दिया? क्यों डाँट दिया? मैंने कुछ गलत किया है? मैं किसी लायक भी हूँ या नहीं? एंड दिस स्टार्ट्स रिएक्टिंग व्हेन किसी भी सिचुएशन आपके कम अक्रॉस होती है। प्रॉब्लम ये होती है जब ये हाइपर एक्टिव हो जाए। समझिए कि आप ऑफ़िस में थे और आपको कहा भैया प्रेज़ेंटेशन थोड़ी और अच्छी बनाओ या कोई भी एग्ज़ाम्पल आप ले लें और भैया बस वो सारे दिन-रात दिमाग में मैंने तो आज भी ठीक नहीं बनाया, मुझे तो और भी टोक दिया, मुझे तो जानबूझ के ही टोकते हैं, मैं तो कर ही नहीं सकता एंड देन इट स्टे इन योर हेड फॉर ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जब तक ये आपको इमोशंस का रियलाइज़ेशन कराता है ये ब्रेन, बहुत अच्छी बात है। पर ये जब आपको ओवरथिंकिंग में डाल देता है, देन व्हेयर्स द स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी एंड एवरीथिंग कम्स अलोंग। और अब आते हैं तीसरी लेयर के ऊपर, ये है नियोकॉर्टेक्स। ये समझदारी वाली लेयर है। ये थिंकिंग, लॉजिकल प्रोसेसिंग, कुछ चीज़ हुई तो ये क्यों हुई, ये आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। कॉमनली इसको थिंकिंग ब्रेन भी कहते हैं। अब जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप साहब जा रहे थे और चलते-चलते कोई आपसे टकरा गया, अगला फ़ोन में देख रहा था। आपका लिम्बिक ब्रेन देता है, दे इसे कभी। लेकिन आपका जो थिंकिंग ब्रेन है कहेगा अरे हो सकता है परेशान हो, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ देख रहा हो और आपको ये पॉज़ की पावर दे देता है। दैट्स वेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्टार्ट्स। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता है कि आपके तीनों ब्रेन के बीच का जो डेलिकेट सा बैलेंस है, उसको बना के रखना। ऐसा नहीं है कि सब में ही होती है या नहीं होती, नहीं, इट इज़ अ स्किल। ये सीखी जा सकती है, कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो इसमें लगाई जा सकती हैं और अब हम उन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे। तो पहली स्ट्रैटेजी हुई कि पॉज़, कोई भी रिएक्ट करने से पहले सोचो। जैसे धक्का लग गया तो ऐसे कैसे तूने मार दिया? कि बजाय ये सोचे कि क्या मुझे यहाँ रिएक्ट करना चाहिए? द मिनट यू पॉज़, आपका जो रेप्टिलियन ब्रेन है जो तुरंत तुमको कह रहा है ऐसे करो, वो थोड़ा ठंडा पड़ जाता है और आपका लॉजिकल थिंकिंग ओवर पावर करने लगती है एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग मोर लॉजिकली। दिस एनहांसेस द डेप्थनेस ऑफ योर इमोशनल इंटेलिजेंस। अब अपने फीलिंग जो है आपकी या जो आपका इमोशन है उसको एक नाम दो कि मुझे एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मुझे पेन हो रहा है, मैं सैड फ़ील कर रहा हूँ। एक बड़ा कॉमनली वर्ड बच्चे यूज़ करते हैं, आई एम सो मैड। मैड इज़ नॉट अ फीलिंग। टेल मी व्हाट इज़ मेकिंग यू मैड? आई एम सैड, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम एंग्री, आई एम इन पेन। जैसे ही आप उस अनकम्फर्टेबल फीलिंग का नाम ढूँढते हो, मेंटल क्लैरिटी शुरू हो जाती है। इट मीन्स अब हम लिम्बिक और रेप्टिलियन से नहीं सोच रहे हैं, नाउ वी आर थिंकिंग फ्रॉम आवर
लॉजिकल एंड थिंकिंग ब्रेन। तीसरी स्ट्रैटेजी रोज़मर्रा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बी वेरी एम्पैथेटिक, कि सामने वाला ये क्यों कर रहा है? हम अगले का पर्सपेक्टिव भी समझ सकते हैं कि मे बी द अदर पर्सन इज़ अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, मे बी आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। थोड़ा-सा काइंडनेस दूसरे के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ी-सी काइंडनेस अपने लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके रिएक्शन टाइम को बढ़ा देगी एंड देन योर इमोशनल इंटेलिजेंस विल बी मोर इन अलाइनमेंट। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच कैन चेंज योर थॉट पैटर्न, अगर आपको पहली वाली स्ट्रैटेजीज लगती हैं लगानी बड़ी मुश्किल है, तो ये बड़ा आसान सा मैं आपको तरीका बताती हूँ कि एक होता है वाई थॉट पैटर्न। वाई थॉट पैटर्न इज मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही सब बुरा करते हैं, क्यों मेरे साथ सब बुरा करते हैं, क्यों मेरी कोई बात नहीं सुनता, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। दिस इज वाई थिंकिंग पैटर्न। जब हम वाई थिंकिंग पैटर्न को व्हाट थिंकिंग पैटर्न में चेंज करते हैं, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? और मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल, योर बॉस इज़ क्रिटिकल एट योर ऑफिस, व्हाई ही ऑलवेज़ पिक्स ऑन मी? ये मुझे ही हमेशा क्यों कह देते हैं कि मैं ठीक नहीं कर रहा? अब ये हुआ व्हाई थॉट पैटर्न, लेट्स चेंज फॉर टू द व्हाट। ये मेरे साथ क्या हुआ? व्हाट आई एम फीलिंग? मुझे गुस्सा आ रहा है। व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? मैं थोड़ी देर शांत हो सकता हूँ, मैं अपनी प्रेज़ेंटेशन दोबारा देख सकता हूँ एंड व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम इट, मेबी ही वांट्स टू इम्प्रूव मी, मेबी वो मुझे प्रिपेयर कर रहे हैं एक बेटर पर्सन या एक बेटर प्रोफ़ेशनल की तरफ, और ये जो ब्लॉक आ रहा है, मैं उसको ग्रो करने के लिए आई जस्ट हैव टू ग्रो अ लिटिल बिट मोर अप। सो व्हेन वी चेंज फ्रॉम द व्हाई पैटर्न टू व्हाट पैटर्न, हम सेल्फ पिटी और ब्लेमिंग से हट के मोर ग्रोथ की तरफ जाने लगते हैं। वी ग्रो टुवर्ड्स मोर टू बिकम अ मोर बिगर पर्सन। तो दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस कोई जादू नहीं है, ये तो केवल स्किल है अवेयर होने की। जब तुरंत कुछ होता है, रादर देन रिएक्टिंग, आप ये सोच सकते हैं मैं एक इंसान हूँ जिसके पास एक दिमाग नहीं, तीन दिमाग है, और मैं जो तीनों दिमाग मुझे एक इंसान नहीं, एक समझदार इंसान बनाते हैं। ये इमोशनल इंटेलिजेंस हमको बताता है कि मैं एक इंसान हूँ और मेरे पास एक नहीं, तीन दिमाग हैं, जो मुझे एक इंसान नहीं, एक समझदार इंसान बनाते हैं। दिस इज़ व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस डज़ फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।